सभी भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ। फिर से परमेश्वर ने एक प्रकाशन दिया है मुझे आपके लिए। और आज का वचन है प्रकाशित वाक्य 3:20। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊँगा, जैसा मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। खुदा अपने वचन के द्वारा हमसे बातें कर रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। इसका मतलब यही है कि परमेश्वर ये बोल रहा है कि यदि हम आज उसका वचन सुनते हैं, तो परमेश्वर वचन में ये कहता है यदि हम आज उसका वचन सुनते हैं तो हमें अपने मनों को कठोर नहीं करना है। यदि वो हमारे हृदय के दरवाज़ों को खटखटाता है अपने वचन के अनुसार, तो हमें उसके वचन को सुनकर उस पर विश्वास करना है, ज़बरदस्ती नहीं। यदि आप उस वचन की सच्चाई को, तो आपके हृदय से आवाज़ आती है कि हाँ, यही एक ऐसा जीवता परमेश्वर है जिसके द्वारा हमने उद्धार पाया तो आप सचमुच खुदा के साथ, परमेश्वर का वायदा है। और उसने ये भी बोला है कि यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर। इसका मतलब क्या है? यदि हम वचन पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमारे अंदर भी रहता है और आता है, वो हमारे साथ भी चलता है। तो वो कहता है यदि हम उस पर विश्वास करके बाइबल के वचनों को पढ़ते हैं तो हमारे साथ वो भी वचन की रोटी खाएगा और वह मेरे साथ। इसका मतलब वो भी हमारे साथ खाएगा और हम उसके साथ खाएंगे। प्रभु का वचन कहता है जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा। जय कब मिलती है? जब हम उन आज्ञाओं को मानते हैं जो हमें करने के लिए बोला है परमेश्वर ने। यदि हमने उन बातों पर जय प्राप्त कर ली है तो खुदा का वायदा है कि वो अपने सिंहासन पर अपने साथ हमें बिठाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। खुदावंद परमेश्वर यीशु मसीह ने कैसे जय प्राप्त की? प्रभु ने जिस काम के लिए उन्हें इस धरती पर भेजा था कि उसने हमारे सारे श्रापों को ले लिया उस क्रूस पर, उस कैलवरी के क्रूस पर, और उसने अपना बेशकीमती लहू बहाया उसकी महिमा के लिए, उसकी आज्ञाओं को मानकर हमारे सारे जगत के लोगों के लिए सारे पापों को ले गए और उस कैलवरी के क्रूस पर अपने आप को देकर अपने आप को अर्पित किया हमारे लिए और जगत के उद्धार का कारण बना। और उसने जय प्राप्त करी, परमेश्वर की आज्ञा को माना। उसके बाद परमेश्वर ने उसे अपने सिंहासन पर बिठाया अपने साथ। तो परमेश्वर वचन में यही कहना चाह रहा है आपसे, अगर आप भी जय प्राप्त करेंगे, वचन जो आपसे कह रहा हो, यदि आप वचन को सुनकर मानकर उस पर चल रहे हैं और वो काम कर रहे हैं जो खुदा कह रहा है, तो सच मानो परमेश्वर ने कहा है कि तो तुम भी मेरे साथ उस सिंहासन के पास बैठोगे जिस पर मैं आज जय पाकर बैठा हूँ। प्रभु का वचन कहता है जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? जिसके कान हो। यदि आप विश्वास करते हैं तो परमेश्वर से पवित्र आत्मा मांगे ताकि वो आपके आत्मिक कानों को खोले और वो हमें सुनाई दे, उसका वो शब्द सुनाई दे। खुदावंद परमेश्वर कह रहा है ना, जो मेरा शब्द सुनकर। तो शब्द कब सुनाई देगा? जब हमारे कान खुलेंगे। और कान कब खुलेंगे? जब हम पवित्र आत्मा को मांगेंगे, तब वो हमारे कानों को खोलेगा। और परमेश्वर कहता है जब आत्मा कलीसिया से क्या कहता है, जब प्रभु अपने शब्द को बोलेगा तो कलीसिया यानी हम तुम जो उस पर विश्वास करते हैं, एकजुट होकर एक मन होकर उसके वचन को समझने पाएंगे। मैं विश्वास करती हूँ आज के वचन के द्वारा आपने कुछ सीखा है और प्रभु ने आपको अपने साथ सिंहासन पर बिठाने का वायदा किया है और वचन के द्वारा उसने आपसे बातें की है। तो ज़रूर याद रखना, उसका वायदा झूठा नहीं है। वो सच्चा परमेश्वर है। वो अपनी वाचा से फिरता नहीं है। वो मनुष्य नहीं जो अपनी बातों को बोल के बदल जाए। वो परमेश्वर है। वो सच्चा, पवित्र और जीवित खुदा है। विश्वास करें। यीशु के नाम से धन्यवाद करती हूँ आज के वचन के लिए कि परमेश्वर ने हम दोनों से, आपसे और हमसे बातें की है आज। मैं धन्यवाद करती हूँ खुदा का। सबको जय मसीह की।